बढ़ा दिया और ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ 6-6 घंटे लाइट जाती है। तो जहाँ ज़्यादा देर तक लाइट जा रही है वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो लाइट आने पर कितना वोल्टेज रखना है कि चार्जर हमारा ना फूके। चार्जर को भी बचाना है, बैटरी भी चार्ज करना है। अगर ज़्यादा वोल्टेज कम कर देंगे बैटरी चार्ज नहीं होगी, वोल्टेज बढ़ा के रखेंगे तो जैसे ही लाइट आएगी ओवरलोड होकर चार्जर खराब होगा। तो ये सब नोट करके आपको रखना है डायरी में कि हमारे यहाँ कितने करंट से बैटरी चार्ज हो रही है और कितने वोल्टेज पर हो रही है, क्योंकि 48 वोल्ट सभी केबल हट में लगा हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सब जगह फिक्स है। तो 48 वोल्ट चार्जर बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए स्टैंडर्ड होता है 53.5, मतलब 53.5 वोल्ट चार्जर का सेट होना चाहिए। 53.5 ही क्यों होना चाहिए? 53.5 इसलिए होता है, ये फ्लोट वोल्टेज निर्धारित है। सभी एक सेल का वोल्टेज जब जानेंगे, एक सेल के बारे में जब बैटरी में पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा 53.5 क्यों फिक्स किया गया है। और किसी बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज है, उसको बूस्ट चार्जिंग करना है तो उसको 54 वोल्ट 56 वोल्ट तक बढ़ा के बूस्ट चार्जिंग करते हैं, फिर उसको नॉर्मल वोल्टेज 53.5 कर देते हैं। 53.5 इसलिए करते हैं कि बैटरी हमेशा चार्ज नहीं होती है। बैटरी जो है फ्लोट में केवल स्लो रेट से चार्ज होती है। जब लाइट जाती है, वोल्टेज डाउन हुआ, फिर से लाइट आती है तो वोल्टेज फिर से 53.5 आ जाए, इसको फ्लोट वोल्टेज कहते हैं। फ्लोट वोल्टेज का मतलब आपका उसमें एसटीएम भी चल रहा है, मक्स भी चल रहा है और साथ में चार्ज भी हो रहा है। लोड उसको बोलते हैं जो इक्विपमेंट बैटरी से जुड़ा होगा। बैटरी से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट साथ में चलता रहेगा और चार्जर बैटरी को चार्ज करता रहेगा और लोड भी सप्लाई करता रहेगा। इसी को बोलते हैं फ्लोट मोड। फ्लोट मोड में 24 घंटे लाइट से लोड भी ऑन रहेगा, बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। जब बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होती है या महीने भर में इंस्पेक्शन के समय वहाँ गए तो बीच में चार्जर का वोल्टेज बढ़ाकर बूस्ट चार्जिंग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? बूस्ट चार्जिंग आवश्यक होती है 6 महीने में एक बार, क्योंकि जैसे दूध दही खराब होता है वैसे बैटरी अगर ज़्यादा दिन तक कम वोल्टेज में रहती है तो उसकी प्लेट खराब होती है। इसलिए 6 महीने में एक बार बूस्ट चार्जिंग की जरूरत होती है। जब कभी दिन भर 12 घंटे या पूरा दिन मिलता है केबल हट में रुकने का, उस समय चार्जर का वोल्टेज बढ़ाकर बैटरी को 55-60 वोल्ट तक बूस्ट चार्जिंग करा देना चाहिए। बूस्ट चार्जिंग से आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। बैटरी जो 4 साल रेलवे ने कोटा लाइफ रखा है बैटरी का, तो 4 साल आराम से चला सकते हैं, 5 साल भी चल सकती है बैटरी। और अगर उसको हमेशा 52 वोल्ट 51 वोल्ट पर ही रखेंगे तो वो बैटरी 2.5 साल में 3 साल में खत्म हो जाएगी। बैटरी बैंक नया लगाएंगे और जिसको 52-53 पर ही रखेंगे वो बैटरी जल्दी खत्म होती है, उसकी लाइफ जल्दी खत्म होगी। 2.5 साल में 3 साल में बैकअप खत्म हो जाएगा। अब बैकअप के बारे में भी जानेंगे, बैकअप क्या होता है, कैसे बढ़ाएंगे। अभी आपको श्रीवास्तव जी ने बताया कि 200 एच की बैटरी है तो 20 एम्पियर का लोड लगाएंगे तो 10 घंटे तक चलेगा। ये तो याद करने के लिए आसान है लेकिन इतना मिलता नहीं है बैकअप। बैकअप का भी नियम है कि 200 एच की बैटरी है तो आप उसको 8 घंटा ही चला सकते हैं। 8 घंटे में कितना एच आता है तो 200 में 8 का डिवाइड करेंगे। 8 का डिवाइड करने में जितना आता है मैक्सिमम इतना लोड उस पर डाल सकते हैं, 20 से 21-22 एम्पियर। लेकिन बैटरी गर्म होकर जल्दी फेल होती है इसमें। तो सेफ रखने के लिए आपको करंट कम रखना है। और 200 एच की बैटरी है तो उसको 200 एच की जगह केवल 60% डिस्चार्ज करने का रूल्स रहता है। तो 60% मतलब 140 एच बैटरी को खत्म कर सकते हैं। आपका 200 एच बैटरी है तो उसको 140 एच खत्म कर सकते हैं। ये तो रखने के लिए हो गया। अब सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 180 एच कैसे खत्म करेंगे। 180 एच क्या होता है, कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हमने 200 एच खत्म किया, 180 एच खत्म किया, इसका अंदाजा भी आपको होना चाहिए। तो इसके अंदाजा के लिए आप जो है AH के बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि AH क्या होता है।
AH का मतलब है आपकी जैसे पानी की टंकी है घर में 5000 लीटर की, 5000 लीटर की आपके पास पानी की टंकी है, 1 मिनट में 100 लीटर पानी से निकल रहा है। एक मिनट में 100 लीटर पानी से आप निकाल रहे हैं, तो कितने मिनट तक वो टंकी खाली होगी, कितने मिनट में खाली होगी, तो उससे टाइम निकल जाता है कि आपको मालूम है कि आपकी टंकी की क्षमता कितनी है, 5000 लीटर, 100 लीटर 1 मिनट में निकल रहा है, तो 100 का डिवाइड करके 50 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इतना तो अंदाजा आपको रखना पड़ेगा। सूरजमणि कुमार ये नहीं मान रहे, बार बार माइक म्यूट ऑन। सूरजमणि अपना माइक, कैमरे का माइक ऑफ कर दें बार बार, जिससे वहां से आवाज नहीं आए। सूरजमणि है नहीं, ऑन करके रखें, तो रिमूव कर दें। सूरजमणि नहीं सुन रहे, मोबाइल अपना म्यूट कर लें। है नहीं वो ऑन करके रखें। चलो ठीक है, चलो तो रिमूव कर दूंगा। तो आपको AH का मतलब होता है A से एम्पियर, H से आवर, आवर माने घंटे। 1 एम्पियर अगर 200 घंटे तक बैटरी दे रही है तो क्षमता 200 AH होगी। AH का अंदाजा इसलिए लगाते हैं कि कहाँ पर 8 घंटे लाइट जा रही है स्टेशन में, किसी स्टेशन में 12 घंटे लाइट जा रही, उतनी देर तक हमारी बैटरी चलती रहे, बीच में हमारा STM शटडाउन ना हो। एक STM शटडाउन होने से कितने फेलियर होते हैं आप सबको अंदाजा नहीं होगा, तो अपने इंचार्ज से एक बार डिस्कस कर ले। एक STM फेल होने से कितना बड़ा फेलियर होता है। आपकी जितनी गाड़ियां चलती हैं BPSC, उस पर गाड़ी का फेलियर होगा तो एक गाड़ी के पीछे कई गाड़ी का आसन आर्डर लगता है, लाइन लग जाती है। सभी यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस में इतना हंगामा हो जाता है कि सुबह दूसरे दिन DRM साहब के पास जवाब देना पड़ता है कि इतनी गाड़ी कैसे डिले हुई, एक STM बंद होने से। STM बंद होते ही आपका कंट्रोल, BPSC के साथ साथ डाटा लागत, सारे सर्किट बंद होते हैं। और एक बार STM बंद होता है तो उसको 25 मिनट लगता है ऑन होने में, सर्किट चालू होने में। आपकी गलती से 1 सेकंड के लिए भी आपने बैटरी का तार हिलाया और एक बार STM बंद हुआ तो आधे घंटे के लिए पूरे फेलियर में यहाँ कंट्रोलर का कंट्रोल बंद होगा, गाड़ी बंद होगी, तो आधे घंटे बाद सर्किट चालू होता है। 1 सेकंड का आपका बैटरी फेलियर यहाँ पर आधे घंटे, और कंट्रोलर जितने परेशान हो जाते हैं, गाड़ी जो 10-15 गाड़ी कंट्रोल करते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सब गाड़ियों को संभाल नहीं पाते, फिर वो गुस्से में 1 घंटे के लिए कंट्रोल बंद करते हैं। 1 मिनट का बैटरी फेलियर, चार्जर फेलियर, यहाँ 1-1 घंटे कंट्रोल बंद का कारण बनता है। तो इसलिए बैटरी और चार्जर के बारे में जानकारी भी जरूरी है, सावधानी भी जरूरी है, और वहाँ केबल हट में आपको स्टैंड बाई भी रखना पड़ेगा। फ्यूज, बैटरी और MCB अल्टरनेट तरीका पहले से जेब में रख के चलते हैं। फेलियर हुआ तो इमीडिएट कैसे चालू करेंगे। जो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा सीख जाते हैं, वो यहाँ तक कि 12 वोल्ट की बैटरी सबके पास रहती है, 4 वो भी चार्ज करके रखते हैं। हमारा मेन 48 अगर खराब हुआ तो 12 वोल्ट की 4 बैटरी है, 4 का 48 बना के तुरंत STM में कनेक्ट करके STM ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद अपने चार्जर बैटरी साइड में करके काम करो। जैसे आपको काम करना है चार्जर में, बैटरी में, तो आपको STM बंद नहीं होना चाहिए। और STM में पीछे बैटरी जोड़ने का दो सप्लाई होता है, 2 पोर्ट होता है, सबको मालूम नहीं रहता, कोई जानकारी भी नहीं रखते। तो पैरेलल में 2 पोर्ट होता है, 2 बैटरी बैंक जोड़ सकते हैं एक ही STM में। तो अगर STM बचाना है, STM बंद न हो, तो उसके लिए आपको दूसरा जो है 4 बैटरी इकट्ठा करके 48 बना के STM में जोड़ दें। जोड़ने के बाद जो आपका बैटरी बैंक है उसको बंद कर सकते हैं, चार्जर निकाल सकते हैं, बैटरी निकाल सकते हैं। आराम से 2 घंटे काम करने के बाद 48 वोल्ट का बड़ा बैटरी बैंक STM में कनेक्ट किए, और उसके बाद आपको 12 वोल्ट वाली 4 बैटरी हटा सकते हैं। तो काम अगर सावधानी से करेंगे तो 2 घंटे बैटरी चार्जर का काम करने को भी मिलेगा, और आपका लोड शटडाउन नहीं होगा, कंट्रोल ऑफिस में हंगामा नहीं होगा कि फेलियर कर दिया। तो ये सारी सावधानी सीख के रखेंगे तो आपके डेली वर्किंग में काम आएगा। इसीलिए AH जानना जरूरी है। AH में सभी को याद है कि एम्पियर आवर निकाल लेंगे सीधे। 200 AH मतलब कि 20 एम्पियर का 10 घंटे। नए कैंडिडेट कनेक्ट हो गए क्या?
ये थियोरेटिकल तो 200 एच 20 एम्पियर 10 घंटा सबको याद रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना क्यों नहीं मिलता ये कोई नहीं सोचते। 200 एच की बैटरी है, अगर 10 एम्पियर का लोड लगा रहे हैं तो 20 घंटा चलना चाहिए, लेकिन चलती है 4 घंटे। सब जगह प्रैक्टिकल मालूम है 4 ही घंटे चलेगी, आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते। कारण यही रहता है कि आप जब किसी टंकी में 5000 लीटर पानी भरेंगे तभी तो उससे 5000 लीटर पानी निकाल पाएंगे। अगर पानी भरने की स्पीड इतनी कम है कि 10 घंटे में केवल 400 लीटर ही पानी भर रहे हैं और चाहते हैं कि 5000 लीटर की टंकी है तो 5000 लीटर पानी बाहर आना चाहिए, तो ये तो कभी संभव नहीं होगा। तो जितनी रेट से बैटरी बैंक को चार्ज कर रहे हैं उतना ही कितने घंटे में आपने चार्ज किया बैटरी बैंक को, कितने घंटे चार्ज किया। आपके चार्जर में एक एम्पियर मीटर होता है, उसका ध्यान अगर दे तो उसमें दिखता है कि 1 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है कि 3 एम्पियर से, वो नोट करने की जरूरत है। 3 एम्पियर से चार्ज हो रही है, 8 घंटे आपकी स्टेशन पर लाइट रहती है, तो 3 एम्पियर और 8 घंटे दोनों को गुणा करेंगे तो 24 AH आएगा। 24 AH दिन भर में आपने बैटरी को चार्ज किया, इसके बाद 4 घंटे के लिए लाइट कट गई, 4 घंटे के लिए लाइट कट गई। अब आपके पूरे केबल हट का लोड है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर जो है 5 एम्पियर 4 घंटे में खर्च हो गया, कितना 5 गुणा 4 20 एम्पियर आवर खर्च हो गया 4 घंटे में। और आपने चार्ज कितना किया था 8 घंटे में 24 AH चार्ज किया था, 4 ही घंटे में आपका 20 AH खत्म हो गया। अगर 4 से 5वां घंटा लाइट गायब हुई तो आपका केबल हट बंद हो जाएगा। 8 घंटे आपने चार्ज किया, 5 घंटे में केबल हट बंद हो गया। ये आपको डायरी में टोटल करके रखना है क्योंकि यहाँ लाइट कितनी बार जा रही है, कितने घंटे लाइट रुक रही है, आपके चार्जर में कितना एम्पियर करंट है। जो मेन AH कैलकुलेट करते हैं कि जितने हमने जिस रेट से चार्ज किया और कितना हमने करंट स्टोर किया बैटरी में उतना ही हम उससे ले सकते हैं। ये तो हो गया डेली का कैलकुलेशन, डेली आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमने 30 AH चार्ज किया तो उससे 30 AH निकाल सकते हैं। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता, बैटरी में आपने 30 AH चार्ज किया तो उससे निकलने लायक खाली 25 AH बचता है। वो कुछ बैटरी जो है गर्म होके चार्ज को इलेक्ट्रिकल चार्ज को बर्बाद भी करती है। तो आपने 25 AH चार्ज किया तो उससे 20 AH ले सकते हैं, 50 AH चार्ज किया तो उससे 40 AH ले सकते हैं। इस हिसाब से बैटरी को चार्ज करना चाहिए, उसके करंट नोट करके रखना चाहिए, लाइट कितने घंटे जा रही है वो भी देखना चाहिए। तो ये कैपेसिटी कैलकुलेट करने का आदत इसलिए होना चाहिए, डेली जहाँ भी जाए कैलकुलेट करें अपने स्टेशन का कितना खर्च है, कितना चार्जिंग कर रहे हैं। इतना सीख जाने के बाद अब ध्यान आता है कि हमारी बैटरी 4 साल क्यों नहीं चली, 2 साल में कैसे फेल हो गई। बैटरी तो 4 साल 5 साल चलने के लिए बनाया है, तो बैटरी के अंदर क्या मटेरियल लगा है उसके बारे में जानेंगे तभी ये जान पाएंगे। कोई बैटरी तो हमारी केबल में 6 साल चल रही है और दूसरी जगह 2.5 साल में फेल कैसे हो गई, सेम कंपनी की है, सब कुछ सेम है, क्या लापरवाही हो गया, वहां ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां ध्यान देने के लिए आपको बैटरी के अंदर क्या लगता है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे सबको मालूम है दूध ले लिए, सुबह रख दिए, गर्म नहीं किए, 12 बजे तक 4 घंटे में दूध फट जाता है, सबको मालूम है, क्योंकि उसको गर्म नहीं करेंगे तो अंदर केमिकल एक्शन होगा, खराब हो जाएगा। ऐसे बैटरी में भी होता है, बैटरी में अंदर लेड और एसिड दोनों होता है, इसलिए उसका नाम लेड एसिड बैटरी है। लेड जो है जस्ते जैसा रहता है और उसको एसिड में डुबोते हैं तो केमिकल एक्शन से ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बन के करंट देता है। अब लेड में जब चार्ज करते हैं तब तो वो प्योर जस्ता जैसा चांदी जैसा चमकता है। जब बैटरी को हम लोड पर डिस्चार्ज करने लगते हैं तो H2SO4 जो एसिड होता है उसमें, वो एसिड जो है ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड कैसा होता है, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से लिखते हैं व्हाइट व्हाइट, वो भी ऑक्साइड है। जो चाक लिखते हैं वो भी ऑक्साइड है व्हाइट। इसे व्हाइट पाउडर बैटरी की प्लेट पर जम जाता है। तो आप बैटरी को अगर चार्ज नहीं किए पूरा तो थोड़ा सा उसके ऊपर सफेद पाउडर जमता है अंदर, बैटरी के अंदर। बैटरी के ऊपर नट बोल्ट पर दूसरा केमिकल होता है, लेकिन बैटरी के अंदर व्हाइट जमता है, उसको बोलते हैं सल्फेट। SO4 सल्फेट, वो ऑक्साइड जैसा रहेगा, व्हाइट कलर का सल्फेट प्लेट के ऊपर जमा होता है। अगर बैटरी को फुल चार्ज करते हैं तो सल्फेट हट जाता है। और अब आप फुल चार्ज का मतलब क्या होगा,
फुल चार्ज भी जानना पड़ेगा कि फुल चार्ज होता क्या है। एक बैटरी जो है 2 प्लेट की होती है, एक सेल 2 प्लेट का होता है। ऐसे 24 सेल मिला के आपका बैटरी बैंक बनता है। तो हर सेल का वोल्टेज 1.8 रहता है मिनिमम, और चार्ज होने के बाद 2.2। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ये हमेशा एक ही मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी की बैटरी हो, किसी भी कंपनी के साथ साथ आपको किसी भी रेलवे की कहीं से भी बैटरी खरीदेगी, चाहे घर में आप कल इमरजेंसी लाइट जलाने के लिए बैटरी लेंगे, बैटरी तो बैटरी है, आपके हमेशा काम आएगा। एक सेल का वोल्टेज 1.8 मिनिमम, 2.23 मैक्सिमम, इतना रहता है। इतने में ही सेल काम करता है। एक बैटरी को सेल कहते हैं, और टोटल बैटरी को जब जोड़ देते हैं तो बैटरी हो जाता है। टोटल सेल को जोड़ते हैं, एक सेल को बैटरी नहीं बोलते कभी, एक सेल हमेशा सेल होता है। और जब उसको कंबाइन करते हैं, इसलिए 12 वोल्ट को बैटरी बोलना चाहिए, 6 वोल्ट को बैटरी बोलना चाहिए, और 2 वोल्ट को सेल बोलना चाहिए। ये सेल और बैटरी में अंतर है। और जब कई बैटरी इकट्ठा जोड़ देते हैं उसको बैटरी बैंक बोलते हैं। तो एक सेल के बारे में इसलिए हम बता रहे हैं कि पूरा बैटरी बैंक आपको सुरक्षित करना है, 4 साल चलाना है, तो उसके गुण मालूम होना चाहिए। जैसे दूध दही का गुण सबको मालूम है, तो उसको दूध को बचा लेते हैं, ऐसे बैटरी का भी प्रॉपर्टी जिसके गुण मालूम हो तो उसको भी 4 साल बचा के चला सकते हैं। तो उसमें बचाने का आपका पॉइंट ये रहता है कि बैटरी को फुल चार्ज जब करेंगे, मतलब 2.23 वोल्ट तक चार्ज करेंगे एक सेल को, तब उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है उसके ऊपर कोई सफेदी नहीं जमती। सल्फेट जो होता है, कोई भी गंदगी जमा नहीं होती फुल चार्ज में। अगर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसके ऊपर सल्फेट का जम जाता है अंदर, बैटरी के अंदर। और अगर बैटरी का सल्फेट महीने भर के लिए डिस्चार्ज बैटरी छोड़ दिए, अपने सेल को, बैटरी बैंक को छोड़ दिए महीने भर के लिए, तो वो सल्फेट जम के परमानेंट हो जाता है चीनी मिट्टी पोर्सलिन जैसा। आपने चीनी मिट्टी के इंसुलेटर देखे होंगे, चीनी मिट्टी अपना पोर्सलिन जो कप प्लेट होता है, इसके जैसा सीमेंट जैसा जम जाता है। जम जाने के बाद उसको कितना भी चार्ज करो वो एसिड में घुलता नहीं है, दोबारा नहीं घुलता। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में वो बन जाता है इंसुलेटर, जिससे बैटरी जो है करंट दे नहीं पाती। तो बैटरी खराब हो गई, बैकअप नहीं दे रही, उसका करंट जहाँ 20 एम्पियर आता था वहाँ पर 3 एम्पियर में ही बैटरी जीरो होने लगती है। 1.8 की जगह 1.5 वोल्ट चली जाएगी, अचानक से फेल हो जाएगी। ये सब बीमारी शुरू होती है कि बैटरी के अंदर सल्फेट जम गया। तो सल्फेट न जमने पाए इसके लिए 2.23 वोल्ट हर सेल का होना चाहिए। 2.23 वोल्ट एक सेल का है, आपका बैटरी बैंक 24 सेल मिला के बना हुआ है। तो 24 सेल में 2.23 का जब गुणा करेंगे तो आपको उतना ही आता है 53.5 वोल्ट। 53.5 तक अगर बैटरी बैंक हमेशा बना हुआ है तो 4 साल चलेगा। और आप 51 पर 52 पर अपना केबल हट चला रहे हैं तो आपकी बैटरी 2 साल में जरूर फेल हो जाएगी। ये डायरी में नोट करके रखेंगे तो जल्दी आपको, और 4 साल के पहले आपको बैटरी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये भी रूल्स है, ये भी नियम आपको जानना चाहिए। आपके सेक्शन में जितने भी मशीनें लगी हैं उसकी लाइफ कितना है, रेलवे बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है। आपका टेलीफोन पुश बटन फोन 8 साल चलाना है, आपका STM 10 से 11 साल चलाना है, 12वें साल पैसा मिलेगा उसका। आपकी केबल 20 साल चलानी है, बैटरी 4 साल चलानी है, कंप्यूटर 4 साल में मिल जाएगा पैसा खरीदने के लिए, लेकिन आपको STM को नहीं मिलेगा, STM बचा के रखना है। गेट फोन कोई भी टेलीफोन है उनके 8 साल चलाना है, राउटर को भी 5 से 8 साल नहीं चला सकते। ये जानकारी रखेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। आप बीच में बोलते हैं कि हमने चार्जर लगाया, चार्जर की लाइफ कितनी है? चार्जर की लाइफ 12 साल है, 10 से 12 साल चार्जर चलाना है। बीच में आपने लाइटनिंग हुआ, फ्यूज नहीं बदला, फ्यूज मोटा लगा दिया, चार्जर जल गया। चार्जर जल गया तो बोलेंगे हमें चार्जर दूसरा दे दो। टेलीफोन नहीं है चार्जर तुरंत मिल जाएगा। चार्जर आपको नया खरीद के मिला है तो उसमें DOI डेट ऑफ इंस्टॉलेशन पहले लिखना चाहिए। लिखने के बाद उसको 12 साल कैसे चलाना है इसका नियम जानना चाहिए। 12 साल नहीं चलाएंगे आपको चार्जर मिलने वाला नहीं है, और चार्जर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चार्जर आप बैटरी बैक आपका केबल हट फेल होगा, गाड़ी यहाँ डिले हुई तो 4 सीट लगाएगी,
आप बोलेंगे आपको चार्जर नहीं मिला इसलिए हुआ, हमारी गलती नहीं है, वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि चार्जर आपने इशू कराया नया, 12 साल आपको लाइफ मालूम होना चाहिए था। अगर खराब होता है तो स्टैंड बाई चार्जर मंगा के उधार कहीं से लगाइए, उसको रिपेयर कराइए, रिपेयर करा के रेडी रख के अपने पास एक सुरक्षित रखिए। तो आपको फेल्योर बचाना है, खुद बचे रहना है, तो इतनी सावधानी आनी चाहिए। और पावर प्लांट जानना इसलिए जरूरी है कि जरा सी नादानी में चार्जर फूकेगा, बैटरी बैंक खराब होगा, ये आइटम तुरंत नहीं मिलता। बैटरी कितने दिन में खरीद सकते हैं ये आप लोगों को अंदाजा ही नहीं होगा। रेलवे का नियम से बैटरी आज खरीदने का सोचेंगे तो 1.5 साल में आपके हाथ में आएगी। ये इसका रूल्स बना, कोई भी कंपनी बैटरी बनाकर शोरूम में रेडी नहीं रखती। उसके लिए आपको पूरा सर्वे होता है कि कितनी जरूरत है, फिर उस सर्वे को हम लोग हेडक्वार्टर भेजते हैं। हेडक्वार्टर वाले पूरे 3 महीने का सभी का इकट्ठा करने के बाद अगस्त या सितंबर में कंपनी को ऑर्डर करते हैं, फिर कंपनी उसको बनाना शुरू करती है। 2 महीने में बना के रेडी करेगी। आपने 100 बैटरी बैंक का ऑर्डर किया, 100 बैटरी बैंक बनेगा, फिर वहां से आने में 15 दिन लगेगा, यहाँ से उतरेगा आपके यहाँ पहुंचने तक 2-3 महीने लग जाएगा। इस तरह से 18 महीने खर्च हो जाते हैं बैटरी खरीदने में। अगर बैटरी बीच में आपका खराब हो गया, धोखा दे गया, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पुरानी बैटरियों को भी चार्ज करके रेडी करके अपने उपयोग लायक बना के रखते हैं। तो बैटरी बैंक और चार्जर के ऊपर सबका 100% टाइम देना चाहिए। जब तक टाइम नहीं देंगे न उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको चार्जर बैटरी आपको याद नहीं दिलाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर किसी न किसी कारण से, ठीक है, उस कारण से नहीं, दूसरे फेल्योर दूसरे कारण से नुकसान होगा। यहाँ जो जबलपुर में जिनकी ड्यूटी है, जो इंचार्ज है, उनको तो फेल्योर का जवाब देना है। फेल्योर के जवाब में अगर हमने समय पर बैटरी दिया है, चार्जर दिया है, सारा मटेरियल आपको उपलब्ध कराया है, उसके बाद भी फेल्योर हो गया तो क्या ड्यूटी होती है? हेडक्वार्टर, टेस्ट रूम, इन लोगों की क्या ड्यूटी होती है? सारा मटेरियल हमने आपको दिया, उसके बाद भी गाड़ी पिट रही है, गाड़ी खड़ी हो रही है, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं? एक ही बचा फिर आरोप पत्र, चार्जशीट, कि जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो मिलना चालू होता है और वो सबको उसमें सबका नुकसान है। तो वो नुकसान और एक्सीडेंट और मटेरियल का डैमेज, ये सभी से बचे रहने के लिए आप सबको इस पर ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखकर अपना दिमाग लगाएं कि हमें 4 साल तक चला लेंगे तो आपकी 4 साल में नई बैटरी तो आपके बिना मांगे यहाँ खरीद के रखी जाती है। ये हमारा बैटरी बैंक 4 साल में खत्म हो रहा है, अगर खरीद के नहीं पहुँचाएंगे तो फेल्योर हो जाएगा। कर्मचारी की गलती नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि सामान समय पर नहीं खरीदा गया। लेकिन हर इक्विपमेंट की कोडल लाइफ होती है, कोडल लाइफ रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया है, मतलब कि उसका उम्र कितना है वो सबको जानना चाहिए, उतना उम्र तक चलाने के लिए कोशिश करना चाहिए। बीच में अगर साल भर में 1-2 फेलियर होता है तो उतना तो यहाँ भी सब बर्दाश्त कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन महीने में 3 बार 4 बार होगा तब तो नुकसान करना पड़ेगा। ये सामान देने के बाद भी नुकसान नहीं होना चाहिए, रेलवे का भी नहीं, कर्मचारी का भी नहीं। तो इसलिए सबको ध्यान देकर हर शनिवार को जो भी क्लासेज होंगे उसमें सीखना है, और जो जो काम करते हैं आप, काम करने में परेशानी आ रही है उसको लिस्ट बनाते जाए। ये परेशानी हमको आई, हमको समझ में नहीं आया, इसको हम आगे पूछ लेंगे, एक से नहीं पूछेंगे। दूसरा, यहाँ ट्रेनिंग में पूछने पर आपको जवाब जरूर मिलेगा किसी भी परेशानी का। आपने टेक्निकल फेलियर अटेंड करने गए, समझ में नहीं आया, वो नोट करके रखिए, यहाँ बताएंगे, यहाँ आपको पूरा समझाया जाएगा, पूरा सिखाया जाएगा। आप लेकिन वो आपको यहाँ पर बताना है कि हमको ये समझ में नहीं आया, ये परेशानी हुई। तो आज क्लास में तो खाली पावर प्लांट बैटरी हो रहा है, लेकिन अगले ट्रेनिंग क्लासेज हर शनिवार को जो जब भी कनेक्ट होंगे तो अपने अपने परेशानियाँ, अपने अपने फेलियर्स भी डिस्कस करें, बताएं, जिससे दूसरे लोग सतर्क होंगे। आपने अपना फेलियर बताया, बिना से किसी ने फेलियर रिपीट किया तो सिंगरौली वाला सतर्क हो जाएगा, सिंगरौली वाले ने कुछ फेलियर बताया तो इटारसी वाले को सतर्क होना पड़ेगा। तो जानकारी एक दूसरे को बटेगी और यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों का जवाब यहाँ से दिया जाएगा। जैसे चार्जर बैटरी का सबने पढ़ा होगा, लेकिन डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ नोट करके अगर इतना निगरानी रखेंगे तो आपकी बैटरी जो 4 साल रेलवे ने इसका लाइफ रखा है, कम से कम 7 साल चलती है, 7 ईयर्स बैटरी। कोई भी बैटरी 7 ईयर्स के पहले, वीआरएल बैटरी है, वीआरएल बैटरी पैक रहती है, इसमें पानी नहीं डाल सकते, 5 साल तक चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन पानी वाली बैटरी अगर पुराने समय में यूज होती थी, अब कर्मचारी कम है तो पानी वाली बैटरी यूज नहीं कर रही है,
आने वाली बैटरी 7 साल के पहले कभी फेल नहीं होती थी। तो चार्जर और बैटरी का वोल्टेज और करंट का कम्बिनेशन होता है। वोल्टेज का मतलब जो नॉर्मल भाषा में अभी ज़्यादा नहीं सीख पाए हैं उनके लिए वोल्टेज का मतलब पानी का प्रेशर जैसा होता है। जितना टंकी की ऊंचाई बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट दे सकती टंकी। तो मतलब वोल्टेज होता है पानी का प्रेशर और करंट होता है उसकी पर सेकंड कितना पानी निकाल सकती है उसकी धारा ऐसे। और तीसरा एक होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध भी हर पावर प्लांट का मेन चीज होता है, मेन फैक्टर। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जो समझ के नहीं चलता आगे प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल इसमें फायदा है इसमें नुकसान है ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध को नॉर्मल, ये तो टेक्निकल भाषा है। आंतरिक प्रतिरोध नॉर्मल भाषा में सभी रेलवे कर्मचारी सब जानते हैं कि जब काम बताया जाता है तो 100 कर्मचारी को काम बताया गया तो उसमें 10 कर्मचारी तो ऐसे ही काम कर देते हैं बिना कुछ बोले, और बाकी 25-50 कर्मचारी ऐसे रहेंगे जो परेशानी बताने शुरू कर देंगे, ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं है, ये हमने कभी देखा नहीं, ये हमने कभी पढ़ा नहीं। जो विरोध करते हैं वो विरोध का रूप है, मतलब उनसे वो काम नहीं हो पाता है तो वो विरोध जताने लगते हैं। ऐसे बैटरी है, हर बैटरी 100 एम्पियर का करंट लगाएंगे, 100 एम्पियर करंट चाहते हैं हर बैटरी से, तो हर बैटरी नहीं दे पाती। आपका 500 एच की बैटरी है 50 एम्पियर करंट आराम से देगी। अब 120 एच की बैटरी से 50 एम्पियर लेंगे तो नहीं दे पाएगी। ऐसे प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं कर सकती कभी। जैसे आपका पेंसिल सेल है, टार्च सेल है, इसमें 12 वोल्ट बना देंगे, उसको सीरीज में जोड़कर 12 वोल्ट बना देंगे, लेकिन उससे 10 एम्पियर करंट चाहेंगे तो 10 एम्पियर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके अंदर पाउडर रहता है, जो पाउडर उसमें भी जस्ता रहता है, जस्ता और कार्बन का पाउडर होता है। जब करंट चलता है तो उसमें पानी बनता है, जब बैटरी से करंट लेते हैं उसमें पानी बनता है, वो पानी बीच में रुकावट डालता है और आगे करंट को जाने नहीं देता, इसलिए उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है प्राइमरी सेल का। तो उसमें जब पेंसिल सेल या टार्च सेल को तोड़ते हैं तो ब्लैक पाउडर ढेर सारा निकलता है। ब्लैक पाउडर इसलिए डला रहता है कि जो पानी बनता है वो पाउडर तुरंत सोख ले, पानी तुरंत सोख लेता है तो करंट चलने में परेशानी ना हो। लेकिन जब पुराना हो जाता है सेल तो करंट नहीं आ पाता, उससे नया सेल में 1.5 एम्पियर करंट मिलेगा, और लेकिन पुराने सेल में बिल्कुल करंट नहीं मिलेगा तो न उससे बल्ब जलेगा, न एलईडी जलेगी, न उससे मोटर चलेगी, वो काम का नहीं रह जाता। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया। किसी भी जनरेटर का मतलब जो पावर जनरेट करे, जैसे बैटरी है ये भी जनरेट कर रहा है तो उसको पावर सोर्स बोलेंगे। डीजी सेट है, डीजी सेट बिजली की पावर जनरेट करता है। डीजी सेट में अंदर जो बाइंडिंग होती है, कॉपर की बाइंडिंग से ही तो बिजली पैदा होती है।